हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। सिक्किम सूरा की तरफ से परसों एक एडवर्टाइज नोटिफिकेशन आई थी। उसमें से उन्होंने स्टाफ नर्सेस की कुछ पोस्टें निकाली थी। तो ये मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ था। 28 अक्टूबर 2020 को ये पेपर लिया गया था। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे आज। इस पेपर को देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का लेवल ये पूछते हैं। और दूसरा ये कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये 2 पार्ट्स में हम करेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा अगर एक ही पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया इज़। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहती है वो क्या है? तो ऑप्शंस हैं एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, मेंटल कन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर है हाइपोटेंशन। जब भी एनेस्थीसिया स्पाइनल दिया जाता है तो उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपकी हाइपरटेंशन रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोशियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ हेल्थ सिस्टम, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी मतलब ये होते हैं आपका वातावरण, आपके आसपास यानी कि आपकी सोसाइटी सोशियोलॉजी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइज्ड सीरम एमाइलेज लेवल आर यूज्ड टू डायग्नोज ऑटोइम्यून डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, एक्यूट कोलियोसिस्टाइटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओवेसली अगर हॉस्पिटल में आप गए होंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम हुई होगी कि जब सीरम एमाइलेज टेस्ट लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा तो वो डायग्नोज होता है आपके एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, यानी कि उसमें एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो इसका राइट आंसर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड एट। तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद। ओवेसली वो कहाँ पे है? आपके पुणे में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ बोन, इन्फेक्शन ऑफ बोन, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ट्यूमर ऑफ द बोन। तो इसका राइट आंसर है, देखिए आप किस तरह से निकाल सकते हैं। बोन की एनलार्जमेंट होना ऑस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है? नहीं। फ्रैक्चर ऑफ बोन, नो, ऐसा भी तो नहीं है। ट्यूमर ऑफ द बोन, नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। तो बच क्या जाता है आपका? इन्फेक्शन ऑफ द बोन। ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन बोन में हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बोन की। ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन। यहाँ पे आप एक चीज़ करिएगा कि लाइव वैक्सीन्स क्या क्या हैं और किलेड वैक्सीन्स कौन कौन से हैं। दोनों में से एक को याद करिएगा, या तो लाइव वैक्सीन को याद करें या जो आपको शॉर्ट लगे। तो एक को याद करोगे तो दूसरा ऑब्वियसली फिर आपको ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे ऑप्शन आ जाता तो आप समझ जाओगे कि आपको ऑलरेडी लाइव पता थे। तो अगर किलेड वहाँ से पूछा गया तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है बीसीजी वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्लीप टेरर्स ओकर इन विच स्टेज ऑफ स्लीप? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नाइट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो इसका राइट आंसर बी, यही है बी पार्ट। सी पार्ट है इन्होंने बोथ ए एंड बी दिया है और डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट है। चलिए उसके बाद है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज नॉट सीन इन। ये किन में नहीं दिखता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक मतलब होता है कि जो सेल्स का साइज वो छोटा होता है। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है उनमें जो पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन वो कम पाया जाता है, हाइपोपिगमेंटेशन उसमें होती है उस सेल में। तो इस तरह का एनीमिया किसमें सीन नहीं होता है? किसमें सीन नहीं होता है? बाकी सब में होता है। तो ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी, उसके बाद है लेड पॉइजनिंग, उसके बाद है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, उसके बाद है जिंक डेफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर है लेड पॉइजनिंग में नहीं देखा जाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देखिए जिंक डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी भी क्या होता है? एनीमिया होता है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग बिफोर द ओकरेंस ऑफ द डिजीज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन इज नोन एज। यानी कि जब आप कोई दवाई देते हो बिफोर द ओकरेंस ऑफ डिजीज एज अ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए जब आप कोई दवाई देते हो उसको क्या कहते हैं? कीमोप्रोफिलैक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इनस्टालेशन। देखिए इसको ऑप्शन एलिमिनेशन अगर पता भी ना हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन किलर, ऐसा तो है नहीं। एंटीसेप्टिक्स भी तो है नहीं। ठीक है, इसी तरह से इनस्टालेशन यानी कि आई ड्रॉप वगैरह जो डाले जाते हैं वो भी तो है नहीं। तो इसको ये टर्म बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए पार्ट, कीमोप्रोफिलैक्स। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेज बिगिन आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ द फीटस एंड एंड्स विथ एक्सपेंशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। ये स्टेजेस ऑफ डिलीवरी हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो थर्ड स्टेज
इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेज में वो सर्विक्सी डायलेशन वगैरह होती है, आपने पढ़ा होगा। तो थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। चलिए डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैस्टल काजेज, ये आपको पता होगा, वो ये पर्शियनस एनीमिया करता है अगर, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्शियनस एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रेफर्ड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, कौन सी बोन ली जाती है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, इले क्रस्ट, ह्यूमरस, फ्यूमर, टिपा फेबुला। तो इसका राइट आंसर है इले क्रस्ट, इलेक। ठीक है, पेल्विक गिडल की जो होती है ना इलिक बोन, वही उसकी क्रस्ट वाली। चलिए नेक्स्ट, कीमोथेरेपेटिक ड्रग इंक्लूड्स, जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एसफ्लोरोयूरासिल, नेक्स्ट है फ्लोरोडीन, मिथोट्राइजेट। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्या आते हैं कि यानी कि ड्रग्स जो किसी बीमारी में दिए जाते हैं, तो ये सारे वो कहलाते हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रेक्टोमी, एक्टोमी जब आ जाएगा ना, एक्टोमी ये मतलब कि रिमूवल किसका, गैस्ट्रिक मीन्स आपकी स्टोमक के रिलेटेड। ठीक है, तो रिमूव करना स्टोमक को। अब हमें समझ आ गया कि गैस्ट्रेक्टोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ स्टोमक। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका यही आंसर है। अच्छा ऑप्शन भी देखते हैं। चलिए आर्टिफिशियल इंसिजन इन द स्टमक, ना ऐसा तो है नहीं, रिमूवल ऑफ स्टमक ठीक आंसर है। एनास्टोमोसिस ऑफ द स्टमक विथ ड्यूरेनम, एनास्टोमोसिस मतलब कि जोड़ना स्टमक को ड्यूरेनम के साथ, ऐसा भी है नहीं। वाइडनिंग ऑफ द, ये चलो नेक्स्ट देखते हैं, द कंटिन्यूअस सिक्योरिटी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ऑकरेंस ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड अदर कंडीशंस ऑफ इल हेल्थ, क्या कहलाता है, सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब कि नज़र रखना, कौन कौन से चेंजेस आए हैं किसी एनवायरनमेंट में, किसी डिजीज़ को लाने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, उन पे नज़र रखना, उसको हम सर्वेलेंस कहते हैं। ठीक है, सर्वेलेंस उसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक टर्म है ना स्क्रूटनिंग, ये इससे रिप्रेजेंट आप करिएगा, ये एस से स्क्रूटनी, एस से सर्वेलेंस, इसे सर्वेलेंस कहते हैं, कंटिन्यूसली नज़र रखना। चलिए नेक्स्ट, सीडोमेंसुरेशन एंड विचेस मिल्क इन इन्फेंट इज ड्यू टू, वो कैसे होता है, द प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन, नो ऐसा तो है नहीं। इफेक्ट ऑफ एड्रेनल हार्मोन, इफेक्ट ऑफ मैटरनल सेक्स हार्मोन्स की वजह से सीडोमेंसुरेशन हो सकता है, या वेट्स मिल्क इन्फेंट्स में हो सकता है। चलिए गेस गैंग्री इज काज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर सी पार्ट है, पर फिंगरजेंस। चलिए नेक्स्ट, कैल्सिटोनिन इज ट्यूमर मार्कर फॉर विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा थायराइड, तो फॉलिकुलर, पेपिलरी, एनाप्लास्टिक, मेडुलरी। अगर आपने थायराइड, यहाँ पे थायराइड की बात हो रही है, तो थायराइड में आपने T3 T4 सेल्स जो बनते हैं ना, वो फॉलिकुलर से ही बनते हैं, तो ऑब्वियसली इसका राइट, ये बाकी इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं होते हैं थायराइड के साथ, तो आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं, फॉलिकुलर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, द विटामिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्किन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सभी को पता होगा विटामिन D। चलिए नेक्स्ट, वायरल हेपेटाइटिस विच डेवलप्स ऑन कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस E। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैंसन्स डिजीज इज अनदर नेम ऑफ, सभी को पता होगा ये लेप्रोसी को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लेप्रोसी को डिस्कवर किया था, हैंसन्स डिजीज। चलिए पर्ल इंडेक्स इज कनेक्टेड विथ, ये फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड होता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के नहीं है ये वगैरह नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग, पर्ल इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, विच मेथड इज़ नॉट यूज टू ट्रीट फ्रैक्चर, ऐसा कौन सा मेथड हम यूज़ में नहीं लेते हैं फ्रैक्चर के लिए, सिप्लेंट्स लेते हैं, ट्रैक्शंस भी लेते हैं, प्लास्टर कास्ट भी लेते हैं, पोस्टर ड्रेनेज का यहाँ पे कोई काम नहीं है फ्रैक्चर में। चलिए नेक्स्ट, विच मिनरल प्रिवेंट्स टूथ डिके, ये भी मुझे लग रहा सभी को पता होगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड ऐसा है जो टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। चलिए नेक्स्ट, स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग्स, जॉब ओरिएंटेशंस, इन सर्विस एजुकेशन, तो इसमें सारा जो स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारा चीज़ वहाँ पे होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्रायोप्रेसिपिटेट इज रिच इन फैक्टर, जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है उसमें कौन सा फैक्टर रिच होता है, फैक्टर नंबर 8 इसमें रिच होता है। चलिए अभी क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है, ब्लड
को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है अदर बैग्स में, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लाज्मा फैक्टर्स अलग किए जाते हैं, तो उसमें से एक चीज़ जो सेपरेट की जाती है ब्लड में, उसको क्रायोप्रेसिपिटेट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड एज अ वेलकम साइन इन लेबर, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। ठीक है, फॉल्स पेन तो है नहीं, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स तो है नहीं, तो लाइटनिंग। चलिए नेक्स्ट 28, पर्शियस एनिमल्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, रिपीटेड आया है ये वाला क्वेश्चन घुमा के। पीवीए इज ड्यू टू आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, जो पीवीए बनती है वो किससे होती है, डीप आर्टेरियल की डीपोलराइजेशन से। अब थोड़ा सा मैं बता दूं ये मतलब पीवीए क्या होती है, PQRS ECG में आपने वेव्स देखी होंगी ना, तो ये हमारा हार्ट है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, ये चलिए हमारा हार्ट है। ठीक है, यहाँ चलो 4 खाने हैं, यहाँ पे आपका ऐसे नोड पाया जाता है एट्रियम में, एट्रियम से ही स्टार्ट होती है हमारी हार्ट बीट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम है ना, उसकी एक्सचेंज हो जाती हैं। जब वो एक्सचेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम इन हो जाता है, तो एक वेव जनरेट होती है। तो पहली वेव थोड़ी सी वो पी वेव कहलाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो ये ECG का एक थोड़ा सा मैकेनिज्म अब यहाँ पे लंबा हो जाएगा एक्सप्लेन करना, तो थोड़ा सा बता दिया कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिडल लाइन स्क्रैचिंग फ्रॉम द जिफेस्टोरम टू द सिम्फेसिस प्यूबस सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नेम्ड एज, यानी कि जो पिगमेंटेशन ब्राउनिश पिगमेंटेशन होती है ना ड्यूरिंग मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती हैं वहाँ से लेके आपकी सिम्फेसिस तक, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको लीना निगरा नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ याद करना, जैसे कि इनने गुडियाल साइन बताया, ये क्या होता है, हैगर साइन क्या होता है, बहुत सारे साइंस हैं, उनको भी आप याद कर लीजिएगा क्या होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयरिंग ऑफ सर्विक्स क्या होता है, तो बहुत सारे हैं वो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, बेंस जोन्स प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अल्फा ग्लोबिनस, बीटा ग्लोबिनस, गामा ग्लोबिनस, डेल्टा ग्लोबिनस, तो ये इसका राइट आंसर है गामा ग्लोबिनस से ये डिराइव किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी इज इंक्रीज्ड इन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटी, स्फेरोसाइटोसिस, क्रोनिक लीड पॉइजनिंग। तो जो ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी, फ्रेगल मतलब कि थोड़ा सा टूट जाना, थोड़ा सा फ्रेगल हो जाना, तो ये किस में हो जाता है आपके, इसका राइट आंसर है सी पार्ट, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में ये चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, ए टिपिकल रेड करंट जेली स्टूल इज सीन इन, ऑप्शंस हैं पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, वाल्वुलस, इंटरसप्शंस, तो इसका राइट आंसर है इंटरसप्शन। नेक्स्ट है, टू फ्लश आउट द यूरिन ब्लैडर विथ अ लिक्विड इज नोन एज, उसको हम इरिगेशन कहते हैं, यानी कि ब्लैडर को कंटिन्यूसली फ्लैश करना लिक्विड से, उसे हम ब्लैडर इरिगेशन कहते हैं। वो 3 वेज ऐसे फोलीज कैथेटर होता है इस तरह से। ठीक है, एक इसमें इरिगेट करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट, परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन फीमेल्स इज, ऑब्वियसली जो परमानेंटली फैमिली प्लानिंग की जाती है वो ट्यूबेक्टोमी होती है। ठीक है, यानी कि उसको रिमूव ही करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्लूइड इन सेक्रोटम इज कॉल्ड, जो सेक्रोटम में फ्लूइड पाया जाता है उसको हाइड्रोसील कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। फाइमोसिस नहीं कहते हैं, ये एक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट, सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ ए सेक्स हार्मोन सप्लाइड बाय द ए पार्ट oocyte, स्पर्मेटोजोआ, बॉडी ऑफ द यूट्रस, pH फैक्टर ऑफ द सर्विक्स। तो जो चाइल्ड का सेक्स यानी कि मेल होगा फीमेल होगा वो डिटरमाइन करेगा आपका स्पर्मेटोजोआ ही, यानी कि स्पर्मेटोजोआ एक सेल ही पाए जाते हैं, उसमें सारे आपके जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो वही डिटरमाइन करेगा कि क्या मेल बनेगा फीमेल बनेगा आफ्टर देयर फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट, स्टेफिलोकोकस aureus would mostly like to be transmitted by urine, by feces, none of nose and mouth sex organs, तो ये नोज एंड माउथ से ज़्यादा आपके ट्रांसमिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 39, फीचर ऑफ इम्प्यूर्ड फैट एब्जॉर्प्शन इज इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, एनीमिया, तो इसका राइट आंसर है ई पार्ट। उसके बाद है नेक्स्ट,
यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये बोल रहा है कि फैट की एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, उसका क्या ऐसा फीचर हमें देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट 40 नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न इज। अब याद रखें, चाहे रेस्पिरेटरी रेट हो चाहे पल्स रेट हो, ठीक है, तो या उनमें बोन्स न्यूबॉर्नस में जो अगर बोन्स हो वो ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू एडल्ट्स में, ज़्यादा होती हैं, तो न्यूबॉर्नस में ज़्यादा होती हैं रेस्पिरेटरी रेट, तो इसका राइट आंसर है 40 पर मिनट होती हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 चिल्ड्रंस विद एस्थमा going a surgical procedure are frequently anesthetized with sevoflurane because of it rapidly taken up does not irritate the airway, has a low nephrotoxic potential, does not undergo metabolism। तो एक चिल्ड्रन को एस्थमा था, उसको सर्जिकल प्रोसीजर करना था, तो उसको जब एनेस्थीसिया दिया गया उसके साथ उसको एनेस्थीसिया किससे मतलब दिया गया था, ये वाला इन्हें दिया है सेवोफ्लोरेंस। तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये इसके एयरवे को साफ रखें, इरिटेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एयरवे पे ही उनको प्रोसीजर करना होगा, तो इरिटेट बिल्कुल भी उनको फील ना हो। तो राइट आंसर बी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 हैबिट्स क्या होते हैं, ये बाय बर्थ तो होते नहीं, ये आप सीखते हो, एक्वायर्ड, इनबॉर्न नहीं होते, ये आप सीखते हो, एक्वायर्ड होते हैं, इनबॉर्न नहीं होते। चलिए नेक्स्ट 43 हिस्टामाइन क्या काज करता है, ओवेस्ली वाइजोडाइलेशन होती है हिस्टामाइन से, क्योंकि आपने देखा होगा एलर्जिक रिएक्शंस में भी ज़्यादातर क्या होता है, हिस्टामाइन ही रिलीज होती है, वहाँ पे क्या होता है आपकी जो बॉडी है वो फुलने सी लगती है, तो वाइजोडाइलेशन होती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 नॉर्मल प्रोसेस ऑफ यूरिन आउटपुट फ्रॉम द ब्लैडर इज नोन एज मिक्चुरेशन, उसको कहते हैं हम मिक्चुरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया इज सीन इन, तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में ये चीज़ पाई जाती हैं, डी पार्ट इसका राइट आंसर, सी पार्ट नहीं है, डी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 काजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस इंक्लूड, यानी कि जो आपके स्टोमक में इन्फ्लेमेशन होते हैं उसके क्या क्या काजेज हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, हाँ इससे भी होता है, एक्सेस यूज़ ऑफ टी एंड कॉफ़ी उससे भी होता है आपकी, मतलब कि ये सारे काजेज हैं ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट रिजल्ट्स इन, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी क्या होता है, सभी को पता है, गोइटर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 एस्ट्रॉइड बॉडीज आर फाउंड इन, ये आपकी सार्कोडोसिस में पाए जाते हैं। तो आज का ये हमारा पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेके आ जाएंगे, होप इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।